अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर्दा नशीं इज़्ज़तदार प्यारी नौजवान बुजुर्गों और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का करम है कि आज हम और आप सरकार सय्यदी मुर्शिदी गौसे मखदूमे जहां सरकार सआदत में हम सबकी हाज़िरी हुई, ये हम सबों की खुशनसीबी है। मैंने मोमिन की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस गुलामे की हाज़िरी इस बात की दलील है कि हम और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले। अब जब कोई अल्लाह वाले से मोहब्बत करता है तो क्या अल्लाह वाले उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह वाले, तो यकीन जानिए जो जिस हिसाब से और जिस मोहब्बत से अपने सरकारों की बारगाह में खिराजा अक़ीदत पेश करते हैं, उन्हीं अंदाज़ में सरकार से ये नवाजिश, ये अता, ये करम, ये सब उनके क्या है सरकार उस साथ का नाम है जिस साथ एक भी अगर बोल गया तो मुझे बात पड़ी है
अगर तुम्हें इस बात खबर नहीं है तो मेरी बहुत शादी सिर्फ लेना कि मेरा जवान उसका मेरे तुमने पार पढ़िया सैयद शेर आ रहा है लेकिन चला न जाए खुदा वाले बस्तियां आबाद करते हैं खुदा वाले अंदाजा लगा लीजिए बस खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं असीरे को हर कैद से आजाद करते हैं चला आता है चला आता है जो मुस्तफा को याद करते हैं सभी में जो मुस्तफा को याद करते हैं मखदूम कोई मोहताज तारुफ साथ नहीं है वो मखदूम अशरफ जिसके दामन से हम और आप वाबस्ता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं जिनके नाम लेवा हम हैं जिनका नाम लेवा आप हैं उस मखदूम अशरफ के बारगाह में वो साथ बारगाह है वो मुकद्दस साथ है वो मुअत्तर साथ है वो मुअज्जम साथ है वो बाला साथ है वो उला साथ है वो बेहतर वो टॉप साथ है जिसे खाजा करीम महाराजा हिंदू हताए रसूल सरकार खाजा करीम नमाज फरमाते हैं कि एक वक्त में एक शख्स ऐसा भी आएगा जो अपने ऊपर बड़ा गौर होगा और मेरे सिलसिलाए इसको आगे उरूज देगा और वो है जिसे खाजा गरीब नवाज कहे कि वो मेरे सिलसिले को उरूज देगा लताइफ अशरफिया एक बड़ी मोतबर किताब है ये ऐसी किताब है जिसका मुताला करेंगे तो रूह की दुनिया मुअत्तर हो जाएगी सरकार मखदूम सिमना शहरे ईरान जिनको जाना है चुपके से चले जाएंगे शहरे ईरान के एक इलाके का नाम सिमना है शहरे ईरान में एक जगह है जिसका नाम मकामे यूं तो मेरे सरकार का नाम जहांगीर अशरफ है और गौर से सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा कौसर बात सुनिएगा भी करा हमको नहीं हजरत को देख के मुस्कुराइएगा कि अल्लाह ने कितना उन्हें फरमाया सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफ नाम है लेकिन आपको मखदूम सिमना कहा जाता है क्यों मखदूम सिमना कहा जाता है शहर ईरान में एक जगह है जिसका
नाम मकामे सिमना है। हुजूर मखदूम अशरफ उसी इलाके के रहने वाले। आपके अब्बू भी हाफिज़ कुरान, आपके दादा भी हाफिज़ कुरान, आपकी अम्मा भी हाफिज़ कुरान, आपके परदादा भी हाफिज़ कुरान, आपके वालिद के पास मखदूम अशरफ के वालिद के पास हजरत इब्राहिम नूर बख्श, हजरत इब्राहिम नूर बख्श आपके वालिद का नाम है और नूर बख्श उस जात का नाम है कि नूर बख्श अलैहि उलमा को और खुतबा को हदीस पाक का दर्स दिया हदीस पाक का दर्स दिया करते थे। और हजरत इब्राहिम नूर बख्श आपके दादा भी बादशाह, आपके परदादा भी बादशाह, आपके ऊपर जितने भी थे सब इल्म की दौलत से भी और एक दिन आप नूर बख्श इब्राहिम नूर बख्श अपने महल में आराम फरमा रहे थे। उसी एक मजसूबे जिनका नाम हजरत इब्राहिम, उनका भी नाम इब्राहिम, शाही महल के सारे दरवाजे बंद हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं है। अचानक मजसूबे खुदा हजरत इब्राहिम पहुंचे चाश की नमाज पढ़ करके। चाश की नमाज किस वक्त होती है? चाश की नमाज किस वक्त होती है? इसलिए लोगों ने कहा चाश की नमाज सूरज निकलने के बाद चाश की नमाज पढ़ी जाती है। आप इब्राहिम नूर बख्शी और आपकी अहलिया चाश की नमाज पढ़ करके बैठे हुए थे कि वो इब्राहिम मजसूम कहाँ पहुँच गए। दरवाजा बंद है, शाही गेट बंद है, लोग जंग रहे दोनों कि ये अल्लाह के बंदे आए तो कैसे आए। लेकिन याद रखिए, जब कोई अल्लाह वाला होता है या अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है तो उनके लिए कोई दरवाजा या कोई महल या कोई गेट नामुमकिन नहीं हुआ करता है, बल्कि मुमकिन हुआ करता है। और किस तरीके से वो प्रवेश कर जाते हैं, किस तरीके से एंट्री कर जाते हैं, किस तरीके से वो चले जाते हैं, ये किसी को खबर नहीं। पहुंचे, देख करके बड़े खुश हुए। कहा हजरत आप कैसे आए? आप कैसे आए? कहा जहाँ सब दरवाजा बंद हो जाता है वहाँ से मेरा दरवाजा, जहाँ सब दरवाजा बंद हो जाता है वहाँ से दरवाजा मेरा खुलता है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जरूरत बताया जाए तो कहा गया कि अल्लाह ने सब कुछ अता किया। हजरत इब्राहिम नूर बख्शी ने कहा कि अल्लाह ने सब कुछ
भी अता किया है और बादशाह से चलती आ रही है, एक पीढ़ी से चलती आ रही है। लेकिन हुजूर अब मेरे बुढ़ापा का वक्त करीब आ रहा है, मुझे फिक्र ये सता रही है कि अब इस शहंशाही को कौन संभालेगा, इस बादशाह की देख रेख कौन करेगा। अल्लाह के मजदूर हज़रत इब्राहिम ने कहा, बस यही चिंता है ना, जा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, नूर बख्शी मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, दुआ कर रहा हूँ। ले खुदा तुझे दो बेटा अता करेगा, खुदा तुझे दो बेटा अता करेगा, दो संतान अता करेगा। एक का नाम अशरफ होगा, एक का नाम अशरफ होगा, दूसरे का नाम आरफ होगा। एक का नाम अशरफ होगा और एक का नाम आरफ होगा। और सुनो, जो अशरफ होगा वो दीनदार होगा और उनके विलायत का चर्चा चाहे मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, पूरी कायनात में अशरफ अरे सर पूरे जहां में अशरफ अशरफ होगा। दुआ दे के चले गए। अल्लाह ने दो फरज़ाद किया, दो फरज़ाद अता किया अल्लाह ने। उस मजदूर के दुआ से काम हो गया। देखा कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने दो नरीना बदले अता इब्राहिम नूर बख्श। अब देखिए रब ने अता कर दिया, उम्र हो गई, ज्यादा हुई, इस काबिल हुए कि अब तख्ते शहंशाही पे बैठा जाए। तख्ते शहंशाही पे बैठ गए। तख्ते शहंशाही पे बैठने के बाद इतना खूबसूरत अंदाज में बादशाहत चलाई कि एक भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं, एक भी काम शरीयत के हद से हट के नहीं। रियाया में कोई जुल्म नहीं, रियाया में कोई परेशानी नहीं, रियाया को भी देख रहे, वजीर को भी देख रहे, मखदूम को भी देख रहे, खादिम को भी देख रहे, सबको देख रहे और एक नजर से देख रहे। और वो नजर ऐसी नजर थी जिससे नजर कहा सुभान अल्लाह। जिसे अशरफी इंसान मखदूम अशरफ ने वो सवाल पाया, तख्त पे बैठ गए। 10 साल हुकूमत की, कितना 10 साल। और एक रोज ऐसा हुआ कि जंगल बियाबानों में आपका एक फौजी जंगल बियाबान में जा रहा था। ग्वालन मिल गया, ग्वालन जो गाय भैंस पालती है ना, वो दही लेके जा रहे। उनके फौज ने जबरन उस ग्वालन से दही करके हज़रत मखदूम अशरफ की बारगाह में वो ग्वालन हुजूर आली क्या एक अर्जी एक पिंकी लेकर के आई हूँ, एक शिकायत लेकर के आई हूँ। हुजूर बात ये है कि आपके फौजियों में से कोई फौजी ऐसा है जो मेरी दही को जबरन बगैर कीमत दिए हुए खा लिया। कहा अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो देख लोगी, पहचान लोगी। हज़रत अशरफ ने जितनी फौज थे सबको जमा किया, सबसे ग्वालन नजर मारती रही। आखिर में जिसने सही खाया था जबरन उसको देख कर सरकार यही है। अब उसने अपना जान की आफियत के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए कहा हुजूर मैंने दही नहीं खाया। सरकार जहांगीर अशरफ ने उसे पूरे जंगल
अशरफ के साथ वालिद की तरफ से हुसैनी और वालदा की तरफ से हसनी, यानी कि आप नजीब तरफ़ैन हैं, मरजल बहरैन के मिस्दाक़ और तफसीर है। और मखदूम अशरफ यानी हनी भी है और हुसैनी भी है। आप जब शिकवे मादर में थे ना, तो मेरे नबी आए कहा, वो मेरी शहज़ादी और मेरी दोस्ता, ये जो बच्चा पैदा है जो तुम्हारे घर होगा ना, ये कोई आम बच्चा नहीं होगा, ये ज़माने का सुभान अल्लाह, और पूरी कायनात में, पूरे जहान में इनकी ड्यूटी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अल्लाह 10 साल का अर्सा गुजरा, अब बादशाहत में जी नहीं लग रहा है, अब बादशाहत में जी नहीं लग रहा है। बताइए, अगर हमको कोई सुबह शाम 1 किलो दूध केवल शाम को पिलाए और 1 किलो दूध सुबह को पिलाए, बेहतरीन मुनक्का, बादाम, किशमिश, छोहाड़ा और पता नहीं कितने की दुकानें हैं, वो सब हमको खिलाया जाए तो हम गाय के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल लोग अपने पीर साहब का खेला ऐसा भगवान पीर सब अल्लाह या तो मकाम पीर को समझा नहीं, या निस्बत पीर को समझा नहीं। पीर को खेला झमेला से कोई करता नहीं। देखिए, आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी। मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, बादशाहत छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया। वो बादशाह जिनके आगे भी खाती, जिनके पीछे भी खाती, कोई इधर से पंखा चले, कोई इधर से पंखा चले, गोली समाज से निकलने से पहले चीज हाजिर है, सामान हाजिर है, चीज मुहैया है, सब कुछ हाजिर है। लेकिन देखिए, मखदूम अशरफ जी नहीं लग रहा है, छोड़ दिया, बादशाह चले गए, कहा ये मेरा काम नहीं है, अब मेरा काम ये नहीं है, नहीं संभाल सकता तब तो अल्लाह तो उनसे कोई और काम लेना चाह रहा था, अल्लाह तो उनसे कोई और काम लेना चाह रहा था। कहा अम्मी जान इजाजत हो जाए, अम्मी जान इजाजत दे दीजिए, मैं चलता हूँ, जो मेरी मंजिल है उसको पाने, जो मेरी मंजिल है उसको पाने के लिए मैं चलता हूँ। अम्मी ने इजाजत दिया, फौज भी साथ में लगा दिया, साथ में लगा दिया। बहुत सारे फौज गए, जहाँ पर थक जाते थे फौजी वहीं पर पड़ाव डालते थे, जो फौजी सोया वहीं सोए रह गया, हजरत आगे सुभान अल्लाह, फिर आगे पड़ाव पड़ता, जो फौजी जहाँ सोता वहीं पर वो वहीं रह जाता, फिर आगे पड़ाव डाला। आखिर में हुआ ये कि सिर्फ मखदूम जहांगीर अशरफ। अब सुनिए कमाल देखिए, अजमत मखदूम अशरफ देखिए, अजमत अशरफ को देखिए कि कितना कमाल है। अब जब चले हैं सरजमीन शिमला से, मुल्क ईरान की एक सरजमीन शिमला से जब चले हैं, तो जिस इलाके में जा रहे हैं उसका भाषा आप जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं उस भाषा में बात कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जो मुल्क मिल रहा है उसका भाषा आप जान रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जो मुल्क मिल रहा है उसका भाषा आप जान रहे हैं। पता ये चला हम एक दो भाषा में चतुर्वेदी कहलाते हैं। हमें अगर 4 भाषा आ जाए, एक कुरान आ जाए, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए, थोड़ा सा संस्कृत आ जाए, थोड़ा सा अरबी आ जाए, तो लोग हमें चतुर्वेदी कहते हैं। लेकिन मखदूम अशरफ सरजमीन शिमला से लेकर के हिंदुस्तान तक जितने इलाके में आए उतने इलाके के भाषा को जाना। समझ भी रहे
एक है बंगाल एक है बंगाल की सरजमी, जहाँ आपके पीरो मुर्शिद अलाउल हक पांडवी और दूसरे हमारे हम किस सरजमी से आते हैं, यानी बिहार। और जहाँ है बिहार वही है बहार, जहाँ है बिहार वही है बहार। मखदूम अशरफ निकले चलते चलाते कहाँ पहुँचे? सरजमीने पटना, सरजमीने पटना। वहाँ एक पीर है, एक मखदूम है। अब देखिए अल्लाह वालों की ड्यूटी कैसे लगती है। जहाँ से एक मखदूम हटते हैं फिर फौरन अल्लाह दूसरे मखदूम की ड्यूटी वहाँ लगा देते हैं, दूसरे मखदूम की ड्यूटी वहाँ लग जाती है। आप कहेंगे सरजमीने पटना में एक जगह है जिसका नाम है मनेकशाही। मखदूम आप मखदूमों में से हैं। कौन? शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी। पीर की जस्तजू है, पीर की तलाश है, प्यासे है। जहाँ की अशरफ दीन की दौलत के साथ है, इल्म की दौलत के साथ है, सीने में अल्लाह का कुरान की बरकत है, दिल के तरीके में हदीसे मुस्तफा की रख है, दिल में हदीसे मुस्तफा की है, घर की आला है, आप की आला है, खानदान की आला है, किस्मत की आला है, इसलिए आला है कि आप हस्बी भी है और हुस्बी भी है। औलादे नबी, औलादे रसूल, औलादे अली, औलादे अली, औलादे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मान साथी सरकार शायद शरफुद्दीन यहया मनेरी इस तरह मर्द में है, मुरीदों को इकट्ठा किया और मुरीद आज का क्या ऐसा कि यार उसका मुरीद नहीं था। इस जुमले को हमारे अली भाई और सूफी साहब लोग सुनते होंगे और हमारे शकील भाई आप लोग भी समझते होंगे। आजकल का मुरीद की खुशबा सहूलत हो तो पीर साहब से मिले, ताबीज लेना हो तो पीर साहब से मिले, और मुसीबत की घड़ी हो तो पीर साहब से मिले, और उसके बाद काम बन गया। वैसा नहीं हमको सैयदना शफीअ मौलाना देखिए आज फिर देखिए बड़ी मजे की बात तो ये है कि आज जो भी बच कर बैठे हैं सब मुस्तकिल लोग आ गए। ये फख्र की बात, ये अली भाई ये तो नहीं है। और जिसकी बात मैं टूटी फूटी से बात करना मखदूम अशरफ शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी ने मुरीदों को बुलाया, कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो रहा, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। सुनो मेरे जनाजे की नमाज, मेरे जनाजे की नमाज किसी आम से नहीं, किसी आलिम से नहीं, किसी फासिल से नहीं, किसी हाफिज़ कुरान से नहीं, बल्कि आने वाला एक हुसैनी सज्जदार है। और मेरे जनाजे की नमाज उसल देते जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब अगर लेट हो जाए तो ताबूत में लेटे छोड़ देना। मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएंगे जो हुसैनी है, जहांगीर अशरफ। अच्छे कभी मुलाकात अली भाई, सफीर भाई,
कभी मुलाकात नहीं, कभी कोई बात नहीं, कभी कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कभी कोई परिचय नहीं। फिर सरकार शरफुद्दीन यहया मुनीरी को कैसे मालूम हो गया कि वो ऐसे सुनिए निशानी निशानी सुनिए निशानी देखिए। आज लोग पान हम खा लेते हैं तो बड़ा मुटुर मुटुर लोगों के पेट में किसी के केला खा के दर्द हो जाता, लेकिन अगर पान की शान पान की शान अगर बता दूं तो छौंक जाएंगे। आऊंगा उस टॉपिक पे। सुनिए सरकार शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने कहा कि वो इतने खूबसूरत